प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 4C के प्रश्नों को हल किया है। आज हम दंड आरेख के विषय में पढ़ेंगे और उस पर आधारित अभ्यास 4D के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं दंड आरेख क्या होता है। बच्चों, चित्रारेख के माध्यम से यानी पिक्टोग्राफ के माध्यम से आंकड़ों को निरूपित करना कठिन कार्य होता था, क्योंकि चित्र बनाने पड़ते थे और चित्र आकर्षक नहीं होते थे, उसमें समय अधिक लगता था। तो एक सांख्यिकीय आंकड़ों को निरूपित करने की एक अन्य विधि दंड आरेख है, जो चित्रारेख यानी पिक्टोग्राफ की तुलना में काफी आसान और सुविधाजनक है। आइए उसको हम देखते हैं कि दंड आरेख क्या होता है। दंड आरेख, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं बार डायग्राम, इसका दूसरा नाम है दंड आलेख, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बार ग्राफ, और एक नाम और इसका है जिसे बार चार्ट कहा जाता है, यानी बार चार्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। यानी इसके तीन नाम है: दंड आरेख यानी बार डायग्राम, दंड आलेख जिसे बार ग्राफ कहते हैं, और तीसरा नाम बार चार्ट है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? दंड आरेख सांख्यिकीय आंकड़ों का एक आधार रेखा पर समान दूरी में बने बराबर चौड़ाई वाले क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर दंडों द्वारा चित्रमय निरूपण है। प्रत्येक दंड की ऊंचाई या लंबाई किसी उपयुक्त पैमाने पर केवल एक सांख्यिकीय आंकड़े का मान निरूपित करती है। यहां पर हमने आपको समझाने के लिए एक उदाहरण के रूप में एक दंड आरेख बना लिया है। आप यहां पर देखिए, शिक्षार्थी कुछ शिक्षार्थी हैं जिनके प्राप्तांक को हमने निरूपित किया है। यहां पर x अक्ष पर शिक्षार्थियों के नाम लिखे गए हैं: अमिता, अभय, वैभव, प्रिंसी और सानिया। ये शिक्षार्थी हैं। इन्होंने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, प्राप्तांक को हमने y अक्ष पर निरूपित किया है। यहां पर आप देख सकते हैं 0, 0 के बाद ये 100 है, फिर 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, 600 है। एक पैमाना, जब भी हम दंड आरेख का निरूपण करते हैं तो एक पैमाने की हमको आवश्यकता होती है। तो सुविधा अनुसार हम पैमाना मान लेते हैं। पैमाना y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 अंक। यहां पर 1 सेंटीमीटर जो है, ये दूरी जो है 100 अंक को निरूपित करती है। अब क्या है, ध्यान दीजिए, दंड आरेख सांख्यिकीय आंकड़ों का एक आधार पर, यहां पर हमने इस आधार को लिया है, यानी x अक्ष को आधार बनाया है। समान दूरी पर जो भी दंड बनाएंगे हम, ये समान, इनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। बराबर चौड़ाई, इनकी चौड़ाई, ये जितने भी दंड बने हैं सबकी चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दंडों द्वारा चित्रमय निरूपण है। यहां पर हमने ऊर्ध्वाधर यानी खड़े दंड बनाए हैं। इसको हम y अक्ष पर क्षैतिज दंड भी बना सकते हैं, लेकिन प्रचलन में ऊर्ध्वाधर दंड ही ज्यादा बनाया जाता है, इसी को ज्यादा पसंद किया जाता है। तो क्या है, दंड आरेख सांख्यिकीय आंकड़ों का एक आधार पर समान दूरी में बने बराबर चौड़ाई वाले क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर दंडों द्वारा चित्रमय निरूपण है। प्रत्येक दंड की ऊंचाई, ये दंड की ऊंचाई है, या इसको लंबाई भी कहते हैं, किसी उपयुक्त पैमाने पर केवल एक सांख्यिकीय आंकड़े का निरूपण करती है। यानी एक सांख्यिकीय, यानी ये छात्रा अमिता है तो इसके प्राप्तांक को यह निरूपित करता है, यानी एक दंड जो है एक सांख्यिकीय आंकड़े को निरूपित करता है। ये अभय के प्राप्तांक को निरूपित करता है, यानी एक सांख्यिकीय आंकड़े को निरूपित करता है। यह वैभव के प्राप्तांक को निरूपित करता है, तो ये वैभव के एक सांख्यिकीय आंकड़े को निरूपित करता है। आइए देखते हैं इस दंड को हम इससे अर्थ कैसे निकालते हैं, इसकी व्याख्या कैसे करते हैं। जैसे अमिता के लिए जो दंड हमने बनाया है, आप देखिए यहां पर 400 से आगे, ये बीच में ये 450 का चिन्ह है, यहां पर ये लिखा नहीं गया है। 400, उसके बाद 450, फिर 500, यानी 450 तक गया है ये दंड। इसका अर्थ यह है
कि अमिता ने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ देखिए, यहां से मिलाएंगे तो यह 450, यानी 500 और 400 के मध्य में है, तो यह 450 अंक। इससे हमें ज्ञात होता है कि अमिता ने परीक्षा में 450 अंक प्राप्त किए हैं। अभय को आप देखिए, अभय के लिए जो दंड बनाया गया है वो यहाँ पर आप देखिए, यहां से अगर मिलान करेंगे तो 300 के सीधे एकदम सामने है, तो 300 के सामने है, तो ये कितने अंक प्राप्त किया अभय ने। यह दंड बताता है कि अभय ने 300 अंक प्राप्त किया है। वैभव, अब वैभव के लिए जो दंड बनाया गया है आप देख सकते हैं, यह कहां तक गया है, यह 400 तक, थोड़ा सा ऊपर हो गया है, इसको 400 तक ही आप बनाएंगे। 400 यहां से मिलाएंगे तो यह 400 के ठीक सामने पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि वैभव ने परीक्षा में 400 अंक प्राप्त किए। प्रिंसी का अगर आप देखिए तो प्रिंसी के लिए जो दंड बनाया गया है, यहां से आप मिलान करेंगे, इसका सीधे एक रेखा खींचेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 350 पर पड़ेगा, 350 पर पड़ेगा। यहां से एक रेखा खींचेंगे तो सीधे यहां पर पड़ेगी। तो प्रिंसी ने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, 350। इस दंड के हिसाब से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए सानिया को देखते हैं। सानिया के लिए जो दंड बनाया गया है वो आप देखिए 500 के ठीक सामने है। यहां से एक क्षैतिज रेखा अगर आप खींचेंगे तो इस पर आकर के पड़ेगी। इसका अर्थ है कि यह दंड से हमको यह जानकारी प्राप्त होती है कि यह सानिया ने परीक्षा में 500 अंक प्राप्त किया है। तो यह था हमारा दंड आरेख या दंड आलेख, या इसको बार चार्ट कहते हैं। इसकी परिभाषा थी और उदाहरण से हमने समझाया। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। आइए हम इस पर आधारित अभ्यास 4D के प्रश्नों को हल करते हैं। हाँ तो बच्चों, अभ्यास 4D का पहला प्रश्न हमारा है, दंड आरेख को देखिए जो मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। तो यह एक दंड आरेख बना हुआ है। यह मोहित द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को प्रदर्शित कर रहा है। विषय x अक्ष पर विषय लिया गया है और y अक्ष पर प्राप्तांक लिए गए हैं, और ये हर विषय के दंड आरेख बनाए गए हैं। हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, यह दंड आरेख क्या प्रदर्शित करता है। तो यह दंड आरेख विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विषयों में प्राप्त अंक। यह दंड आरेख विषयों में प्राप्त अंक को प्रदर्शित करता है। दूसरा प्रश्न क्या है, किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। अब यहां पर आप देख लीजिए, जो दंड सबसे ऊंचा होगा उसी विषय में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए होंगे। तो आप देख सकते हैं कि गणित विषय का दंड जो है सबसे ऊंचा है, इसलिए गणित विषय में मोहित ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा गणित विषय। गणित विषय में मोहित ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। गणित विषय। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है, किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए। जो दंड सबसे छोटा होगा उसमें न्यूनतम अंक होंगे। तो आप देख सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान का दंड जो है सबसे छोटा है। तो सबसे कम अंक प्राप्त होने वाला जो विषय है वह है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रत्येक विषय नाम और उन विषयों में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। तो आइए विषय सहित अंकों को हम लिखते हैं। पहला क्या है, हिंदी। हिंदी में कितने अंक प्राप्त किया है, आइए देखते हैं। मोहित ने विषय का नाम हिंदी,
तो इसके प्राप्त अंकों को देखने के लिए आप ये देखिए कि दंड कहां तक गया है। तो ये देखिए 60 के ठीक सामने तक पहुंचा है, यानी हिंदी विषय में इसने कितने अंक प्राप्त किए? 60 अंक प्राप्त। दूसरा विषय हमारा अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी का नाम यहां पर लिख लीजिए। अब अंग्रेजी विषय में देखिए कितने अंक उसने प्राप्त किए हैं। अंग्रेजी विषय का जो दंड है आप देख सकते हैं कि 60 और 50 के ठीक बीच में पड़ रहा है, यानी इसमें 55 अंक इसने प्राप्त किए हैं। तो अंग्रेजी विषय में प्राप्त किए गए अंक क्या हो गए? 55। अगला विषय हमारा गणित है, तो विषय का नाम लिख लेते हैं, उसके बाद अंक देखते हैं। गणित विषय है। गणित विषय में इसने कितने अंक प्राप्त किए हैं? आप देखिए गणित विषय का दंड जो है ठीक 80 के सामने है। इसका मतलब यह है कि गणित में इसने 80 अंक प्राप्त किए हैं। अगला है विज्ञान है। विज्ञान, अब विज्ञान विषय में कितने अंक प्राप्त किए हैं आइए देखते हैं। विज्ञान विषय का जो दंड है आप देख सकते हैं यह 80 और 70 के बीच में है। यहां से एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे तो यह ठीक बीचों बीच पड़ेगा, यानी विज्ञान विषय में इसने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 75 अंक प्राप्त किए हैं। अगला है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में आप देख लीजिए ये जो दंड है कहां तक गया है। आप यहां पर देख सकते हैं कि यह 50 और 40 सामाजिक विज्ञान का जो दंड है आपका 50 ठीक 50 के सामने है। यहां से एक रेखा खींचेंगे तो आपको 50 के ठीक सामने पड़ रहा है। इसका अर्थ यह है कि सामाजिक विषय में इसने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 50 अंक प्राप्त किए। तो यह था हमारा पहला प्रश्न। पहले प्रश्न के सभी खंड हल हो गए हैं। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ।